डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले एक बात याद रखनी होगी। भारत कोई कल या परसों बना हुआ देश नहीं है। इस धरती पर सदियों तक अनेक राज्य रहे, अनेक भाषाएं रही, अनेक संस्कृतियां और अनेक परंपराएं रही। जब भारत आज़ाद हुआ तब 500 से अधिक रियासतें और राज्य मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने उन सभी को मिलाकर एक देश बनाया। इसलिए संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा गया, क्योंकि यह देश किसी एक क्षेत्र का नहीं है, किसी एक भाषा का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। यह देश सभी का है। अब एक बात और सोचिए साथियों, आज बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन परंपरा हजारों वर्षों से पूरे भारत पर शासन करती आई है, लेकिन इतिहास को ध्यान से देखने पर तस्वीर इतनी सरल नहीं दिखाई देती। प्राचीन काल में इस भूमि पर मगध, कोसल, वज्जी, मल्ल, कलिंग, आंध्र, गांधार, पांड्य, चोल जैसे अनेक राज्य और गणराज्य थे, लेकिन इन राज्यों ने खुद को हिंदू राज्य घोषित किया था, इसके स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक ने स्वयं को हिंदू राजा घोषित नहीं किया। कलिंग के शासकों ने स्वयं को हिंदू राजा घोषित नहीं किया। आंध्र के शासकों ने स्वयं को हिंदू राजा घोषित नहीं किया। साथियों, इतिहास में हमें अधिकतर राज्यों के नाम, क्षेत्र के नाम और वंशों के नाम दिखाई देते हैं। हिंदू शब्द भी शुरू में सिंधु नदी क्षेत्र से जुड़ा एक भौगोलिक शब्द था। बाद में इसके अलग अलग अर्थ विकसित हुए और फिर यह एक व्यापक धार्मिक पहचान के रूप में इस्तेमाल होने लगा। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा साथियों, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इस देश ने अपने आधिकारिक प्रतीकों के रूप में क्या चुना? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक धर्म चक्र है। हमारी राष्ट्रीय राज मुद्रा अशोक के सिंह स्तंभ पर आधारित है। हमारे नोटों पर, सरकारी दफ्तरों में, आंदोलन में और सांसद में भी वही राज मुद्रा दिखाई देती है। यह सब यूं ही नहीं हुआ साथियों। संविधान निर्माताओं ने भारत की ऐतिहासिक विरासत को देखकर ही इन प्रतीकों को चुना। एक और बात गौर करने लायक है, राष्ट्रपति भवन में होने वाले आधिकारिक कार्यक्रमों के मंच पर जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, उसके पीछे गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? वहां पे राम की प्रतिमा क्यों नहीं दिखाई देती? कृष्ण की प्रतिमा क्यों नहीं दिखाई देती? इन सवालों पर हर भारतीय को खुद विचार करना चाहिए। अशोक धर्म चक्र, अशोक सिंह स्तंभ, बुद्ध की प्रतिमा, ये सभी हमें एक बात याद दिलाते हैं, देश को नफरत से नहीं चलाना चाहिए, धर्म और नैतिकता से चलाना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं, विवेक से चलाना चाहिए। लोगों को बांटना नहीं, लोगों को जोड़ना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा, क्योंकि उनके लिए देश का मतलब कोई धर्म नहीं था। देश का मतलब जनता है, देश का मतलब समान अधिकार है, देश का मतलब संविधान है, देश का मतलब न्याय है, और देश का मतलब साथियों ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह हो। आज हमें यह बहस नहीं करनी चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बने या नहीं। हमें दुनिया के देशों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अनुसंधान में आगे बढ़ना चाहिए, उत्पाद और उद्योग में आगे बढ़ना चाहिए, रोजगार में बढ़ना चाहिए, आगे गरीबी में आगे बढ़ना चाहिए। तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। 500 से अधिक राज्यों को मिलाकर बने इस गणतांत्रिक भारत को धर्म के नाम पर फिर से बांटना नहीं चाहिए।
सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची देशभक्ति है। यही भारतीय संविधान का मार्ग है, यही गणतंत्र भारत की असली आत्मा है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत मेरे सम्मानित साथियों।